तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास 2x2 कोटि का जो मैट्रिक्स होता है उसका सहखंड मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार उसको हल किया जाता है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने समझा था कि व्यापकता के अंदर कैसे सहखंड मैट्रिक्स बनती है और उसको कैसे उसको दर्शाया जाता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं उदाहरण एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, हमें जैसे ए मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ मैट्रिक्स में अवयव दिए गए हैं 4 7 6 2 और हमें पूछा गया है तब ए का सहखंड अवयव बताइए। सहखंड अवयव बताइए। तो सहखंड अवयव तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सहखंड अवयव को किससे दर्शाया जाता है। सहखंड अवयव को दर्शाया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। यह हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सहखंड अवयव निकालते हैं। सहखंड अवयव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पंक्ति के लिए निकालते हैं, दोनों पंक्तियों के लिए, फिर दूसरी पंक्ति के लिए निकालेंगे। जब हम इसके लिए निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A11 निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इस वाले अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है। तो हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 लिख देना है। इस पर अब हम निकालेंगे दूसरे अवयव के लिए सहखंड अवयव निकालेंगे। तो इसके संगत पंक्ति और मैट्रिक्स स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 और A22। तो इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत पंक्ति ये स्तंभ ये छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा 7। और फिर हम निकालेंगे A22, तो इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत स्तंभ ये है, पंक्ति ये छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 4। ये हमारे पास आ गए सहखंड अवयव। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, जब इन दोनों का योग क्या हो, सम हो, तब तो यहाँ प्लस लगाना है, और जब विषम हो तो क्या लगाना है, माइनस। अब इन दोनों का योग विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इन दोनों का योग भी माइनस विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इन दोनों का सम बन रहा है तो पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं, पॉजिटिव ही रहता है। अब जैसे इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनेगी 2 -6 -7 और 4 बनेगी। अब हमारे पास इनके संगत जो मैट्रिक्स बनी है, अब इसका जो हमें लेना है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स से मतलब स्तंभ को पंक्तियां और पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। तो अतः है हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा वह आ जाएगा, हमारे पास पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो 2 -6 और -7 और 4। तो यह हमारे पास आ जाएगी जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए की, वह हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगी। अब जैसा कि हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यदि एग्जाम्पल में अवयव अलग अलग डिफाइन है, अगर माइनस में दे दे यहाँ तो अगर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास माइनस वाले अवयव के एक मैट्रिक्स है ए 2x2 कोटि का, हमें निकालना है सहखंड अवयव, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। सहखंड अवयव को एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहखंड अवयव ज्ञात करेंगे। तो सहखंड अवयव इसके संगत ज्ञात करेंगे, तो इसके संगत जो पंक्ति और स्तंभ है उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास -4 बचेगा। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आएगी -4। इसी प्रकार हम बात करें A12, इसके संगत सहखंड अवयव निकालेंगे तो ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो -1 बचेगा। फिर निकालेंगे A21 और A22, तो A21 हमारे पास क्या आएगा, इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत स्तंभ ये है, पंक्ति ये, तो हमारे पास बचेगा -1। और इसके संगत निकालेंगे तो इसके संगत स्तंभ ये है, पंक्ति ये, तो छूट जाएगी तो हमारे पास अवयव बचेगा -2। अब हमें क्या करना होता है, जब इन दोनों का योग क्या बने, सम, तब हमें लगाना है यहाँ पॉजिटिव, और विषम बने तो हमें लगाना है माइनस। तो हमें यहाँ विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर यहाँ भी माइनस बन रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गई सहखंड अवयव। अब इनसे जो मैट्रिक्स बना है वह बना है -4 1 1 और -2। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसका हमें लेना है परिवर्त मैट्रिक्स। तो अतः है एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा फाइनली -4, इसको तो बनाएंगे स्तंभ, इसको भी स्तंभ बनाएंगे तो 1 -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली जो दिया गया अवयव था उसका सहखंड अवयव या एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार हम जो हमें 2x2 कोटि का मैट्रिक्स दिया होता है उसका सहखंड अवयव या मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं इस वाले मेथड से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।